एक भूतिया जंगल की डरावनी सच्ची कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। रवि, अमित और विशाल 3 घनिष्ठ मित्र थे। उन्हें रोमांच का शौक था, नई जगहों पर जाना, खतरों का सामना करना और रहस्यमयी कहानियों की सच्चाई जानना। एक दिन उन्हें गांव के पास स्थित घने जंगल के बारे में पता चला, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, रात के अंधेरे में उस जंगल में मत जाना, वहां भूत रहता है। लेकिन तीनों दोस्तों ने इसे मात्र अंधविश्वास समझकर मजाक में उड़ा दिया। अंधेरे में कदम रात के 11 बजे वे जंगल की ओर बढ़े। रास्ते भर विशाल हंसते हुए कहता, देखना, अगर भूत मिला तो सेल्फी ले लेंगे। रवि और अमित भी हंसे, लेकिन जंगल में प्रवेश करते ही माहौल बदल गया। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झींगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी घुटन थी। उन्होंने बीच जंगल में एक छोटी सी जगह चुनी और आग जलाकर बैठ गए। रवि बोला, तो भाइयों, आज की रात हम यहां बिताने वाले हैं, कोई डरकर भागेगा नहीं। पहली अजीब घटना, जैसे ही अमित खाने का पैकेट निकालने लगा, पास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। विशाल ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, अमित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और आग की लौ कांप उठी। उसी समय जंगल में कहीं दूर से एक दर्द भरी चीख गूंजी, बचाओ बचाओ! तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। विशाल ने कांपते हुए पूछा, यह आवाज सुनी? रवि ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसने देखा एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में बेजान आंखों के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वह धीमी पर गूंजती आवाज में बोला। भूत का सामना अमित और विशाल भी वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे पास आए, बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो गया। ये क्या था? अमित हकला उठा। तभी पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें चारों ओर से घेर रही हो। ठंडी हवा ने जंगल को भयानक बना दिया। तीनों भागने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और धुंधला होता गया। अंधेरे में वे एक जगह आ पहुंचे जहां जमीन पर पैरों के निशान थे, लेकिन वे उनके अपने नहीं थे। तभी पीछे से किसी ने विशाल का कंधा पकड़ लिया। उसने जोर से चीखते हुए देखा, वही बूढ़ा आदमी। चले जाओ, यहां से कभी वापस मत आना, उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। खौफनाक अंत तीनों ने बिना पीछे देखे भागना शुरू किया। उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो सब शांत था। पूरी रात वे कांपते रहे, कुछ बोल भी नहीं पाए। सुबह गांव वालों को यह सब बताया तो उन्होंने एक भयानक सच्चाई उजागर की। वर्षों पहले एक बूढ़ा आदमी जंगल में खो गया था और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। उस रात के बाद न तो वे कभी जंगल गए और न ही किसी और ने हिम्मत की। जंगल का भूत। भाग दो। रवि, अमित और विशाल ने उस रात के बाद जंगल की तरफ कभी न जाने की कसम खा ली थी। लेकिन डर से भागने का मतलब यह नहीं था कि रहस्य खत्म हो गया था। अजीब घटनाएं शुरू हुईं। कुछ दिनों बाद विशाल को घर के बाहर जमीन पर वही अजनबी पैरों के निशान दिखे जो उन्होंने जंगल में देखे थे। ये निशान दरवाजे तक आकर गायब हो गए थे। अमित ने सपने में उसी बूढ़े आदमी को देखा, लेकिन अब उसकी आंखें लाल थीं और वह फुसफुसा रहा था, तुमने मेरी चेतावनी को अनसुना किया, अब अंजाम भुगतो। रवि का गायब होना। एक रात रवि अचानक गायब हो गया। उसका बिस्तर खाली था, लेकिन खिड़की खुली थी। अमित और विशाल घबरा गए। सुबह पूरे गांव में खोजबीन हुई, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। तब एक बुजुर्ग ने कहा, अगर वह सच में जंगल के भूत से टकराया है तो जवाब वहीं मिलेगा। डर के बावजूद अमित और विशाल ने हिम्मत दिखाई और गांव वालों के साथ जंगल में गए। भूत का राज। जंगल में एक पुराने पीपल के पेड़ के पास उन्होंने देखा, रवि जमीन पर बेहोश पड़ा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात थी, वह अकेला नहीं था। पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, पर इस बार वह गुस्से से कांप रहा था। तुम सबने मेरी शांति भंग की, अब यह जंगल तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा। अचानक जमीन हिलने लगी।
हवा में सरसराहट हुई और चारों ओर अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं। अमित और विशाल ने जल्दी से रवि को उठाया और भागने लगे। गांव पहुंचने के बाद रवि को होश आया, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे। भूत की सच्चाई बुजुर्गों ने बताया कि वर्षों पहले वह बूढ़ा आदमी एक जंगल में रहने वाला साधु था। गांव वालों ने अंधविश्वास में उसे जला दिया था और तब से उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, वह किसी को चैन से जीने नहीं देगा। अगला कदम। अब तीनों के सामने एक कठिन सवाल था। क्या वे भूत को हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं, या जंगल में और भी भयावह घटनाएं होने वाली थीं? जंगल का भूत भाग 3। रवि के बचने के बाद भी तीनों दोस्तों की बेचैनी कम नहीं हुई। रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी दरवाजे पर दस्तक होती, लेकिन बाहर कोई न होता। कभी खिड़की पर परछाई दिखती, लेकिन जैसे ही देखते कुछ भी नजर नहीं आता। भूत की मुक्ति का उपाय गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ ने कहा। उस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी अधूरी इच्छा पूरी होगी। अमित ने घबराते हुए पूछा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वह क्या चाहता है? बाबा ने एक पुरानी किताब निकाली। उसमें गांव के इतिहास का जिक्र था। 100 साल पहले वह बूढ़ा आदमी साधु नहीं, बल्कि एक विद्वान था। उसका नाम गिरीश बाबा था। वह एक दुर्लभ ग्रंथ को लेकर जंगल में साधना कर रहा था, लेकिन गांव वालों ने उसे काला जादू करने वाला समझकर जिंदा जला दिया। वह ग्रंथ भी वहीं कहीं खो गया। खोया हुआ ग्रंथ, अगर वह ग्रंथ वापस मिल जाए और सही विधि से हवन किया जाए तो आत्मा मुक्त हो सकती है, बाबा रघुनाथ बोले। रवि, अमित और विशाल ने ठानी कि वे इस रहस्य को खत्म करके ही रहेंगे। भूत का प्रकोप रात होते ही तीनों जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में हवा और भी ठंडी हो गई। अचानक विशाल को लगा कि कोई उसके साथ चल रहा है। रुको, वहां देखो, रवि ने इशारा किया। एक पुराना टूटा फूटा मंदिर जंगल के बीचों बीच था। अंदर जाते ही उन्हें जमीन पर जला हुआ अधूरा ग्रंथ दिखा। जैसे ही अमित ने उसे उठाया, एक कड़कती आवाज गूंजी, तुम्हें चेताया था, फिर भी लौट आए। वही बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और चारों ओर से परछाइयां उसे घेरने लगीं। आखिरी सामना रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। बूढ़े आदमी की आंखों में अचानक बदलाव आया। उसकी गुस्से से भरी आंखें अब दर्द में बदल गईं। मेरा ग्रंथ, मेरी तपस्या अधूरी रह गई थी। अमित ने जल्दी से ग्रंथ को बाबा रघुनाथ द्वारा बताई गई विधि से जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आग लगाई, भूत ने जोर से चिल्लाते हुए हमला कर दिया। तुम मुझे शांति नहीं, मौत देने आए हो। अंतिम क्षण तभी विशाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एक जोरदार हवा चली और भूत की चीखें जंगल में गूंज उठीं। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। बूढ़ा आदमी अब मुस्कुरा रहा था। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिली, धन्यवाद। वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। अंत या एक नई शुरुआत। सुबह हुई और जंगल अब पहले जैसा नहीं था। हवाएं हल्की थीं, पक्षी चहचहा रहे थे। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन अमित को अपने कमरे में वही पुरानी किताब मिली जिसमें किसी ने नया पन्ना जोड़ दिया था। उसमें लिखा था, हर जंगल का एक रहस्य होता है, लेकिन कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। क्या सच में कहानी खत्म हो गई, या यह किसी नए डरावने अध्याय की शुरुआत थी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा।